Good afternoon, all of you. Today we will do continue exercise 7.3. Let's start. Question 9th. How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday? आपको एक वर्ड गिवन है मंडे. एक वर्ड गिवन है मंडे. इस वर्ड के लेटर्स का यूज करना है और अपने को क्या फॉर्म करना है, वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग. ये जो मंडे जो वर्ड लिखा हुआ है इनके लेटर का यूज करके विद और विदाउट मीनिंग के अपने को वर्ड्स फॉर्म करने हैं. और बोला कि एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं होगा. तो फर्स्ट पार्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. फर्स्ट पार्ट है इनके लेटर्स का यूज करके फॉर्म करना अपने को. वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग. विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग के वर्ड फॉर्म करने अपने को. ये जो मंडे जो लिखा हुआ है उनमें जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उन लेटर्स का यूज करके वर्ड फॉर्म करना अपने को विद और विदाउट मीनिंग. और क्वेश्चन में गिवन की रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो फर्स्ट पार्ट है इसमें कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. अगर इसमें जो कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स का यूज करें एट ए टाइम. तो फर्स्ट पार्ट में 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. एट ए टाइम तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे? टोटल लेटर्स कितने? 6 लेटर्स हैं, ऑल आर डिफरेंट. 6 लेटर्स और जो 6 जो लेटर्स हैं और सारे क्या डिफरेंट है. 6 लेटर्स ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट. इन 6 लेटर में से अपने को कितने यूज करने हैं? 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम. तो कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, जितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे, जितने अरेंजमेंट बनेंगे उतने वर्ड्स फॉर्म होंगे. टोटल लेटर्स कितने हैं? 6 लेटर्स हैं और 6 में कितने यूज करने हैं? 4 यूज करने हैं. तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे? 64 उतने वर्ड्स फॉर्म होंगे. उतने क्या फॉर्म होंगे? वर्ड्स फॉर्म होंगे. तो 4 टोटल वर्ड्स फॉर्म by the letters of word Monday. Letters of word Monday. किसके इक्वल होगा? 6p4. जितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे उतने वर्ड्स फॉर्म होंगे, या जितने परम्यूटेशन फॉर्म होंगे, जितने परम्यूटेशन बनेंगे उतने ही वर्ड्स फॉर्म होंगे. टोटल लेटर्स कितने हैं? 6 लेटर्स हैं. 6 लेटर में से कितने यूज करने अपने को एट ए टाइम? 4 लेटर्स यूज करने. इसका एन की वैल्यू कितनी है? 6 है. और आर की वैल्यू कितनी है? 4. तो जितने परम्यूटेशन कितने बनेंगे इसमें? 6p4 परम्यूटेशन बनेंगे और उतने ही वर्ड्स फॉर्म होंगे. उतने क्या फॉर्म होंगे? वर्ड्स फॉर्म होंगे. तो 6p4. तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 6 माइनस 4. तो फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 6 क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और फैक्टोरियल 2 किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 1. 2 इंटू 1 तो कैंसिल आउट होगा. 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1. 6 इंटू 5 30. 30 इंटू 4 120. और 120 इंटू 3 360. तो 360 वर्ड फॉर्म हो सकते हैं जब इन 6 लेटर में से अपने क्या करें? 4 लेटर्स का एट ए टाइम यूज करें. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट देखो. सेकंड पार्ट में क्या पूछा इसने कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम.
अभी तो क्या कर रहे थे इसमें, 6 लेटर में से 4 लेटर्स का यूज करके अपने को क्या फॉर्म करना था, वर्ड्स फॉर्म करना था। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, कि जो 6 लेटर्स हैं उन सभी का यूज करके अपने को क्या फॉर्म करना है, वर्ड्स फॉर्म करने हैं। तो सेकंड पार्ट में 6 लेटर्स या all letters are used at a time. तो टोटल 6 डिफरेंट लेटर्स हैं और 6 का ही क्या करना है, अपने यूज करना है। इनका यूज करके अपने को क्या बनाना है, वर्ड्स फॉर्म करने हैं। तो टोटल वर्ड with or without meaning, 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 formed by the letters of word Monday, taking all at a time, taking all at a time, taking all at a time। तो जितने परम्यूटेशन बनेंगे उतने क्या फॉर्म होंगे, वर्ड्स फॉर्म होंगे, या जितने अरेंजमेंट्स होंगे उतने क्या फॉर्म होंगे, वर्ड्स फॉर्म होंगे। अभी जो फर्स्ट जो पार्ट किया उसमें 6 डिफरेंट लेटर्स थे, उसमें से कितने यूज कर रहे थे एट ए टाइम, 4। तो परम्यूटेशन कितने बन रहे थे, 6p4। अब इसमें 6 लेटर्स हैं और जो 6 लेटर है उन सभी का क्या करना है, अपने को यूज करना है। तो परम्यूटेशन कितने बनेंगे, 6p6। कितने परम्यूटेशन बनेंगे, 6p6। तो उतने ही क्या फॉर्म होंगे, वर्ड्स फॉर्म होंगे। जितने परम्यूटेशन बनेंगे या जितने अरेंजमेंट बनेंगे उतने ही क्या फॉर्म होंगे, वर्ड्स फॉर्म होंगे विद और विदाउट मीनिंग। तो 6p6 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड फैक्टोरियल 6 माइनस 6। तो फैक्टोरियल 6 माइनस 6 कितना होगा, फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 किसके इक्वल होगा, 720 के इक्वल होगा। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होगी, 720। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो सोल्व करोगे कितनी आई वैल्यू, 720। सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम है किसी को, नाउ थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना अपने को, कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। सभी लेटर का यूज करना है। 6 लेटर्स है, 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, उनका यूज करना है। बट इसने क्या बोला है कि जो फर्स्ट जो लेटर वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। भाई 6 लेटर्स हैं, मंडे जो वर्ड है उसमें 6 लेटर्स हैं, तो 6 लेटर्स का ही अपने को क्या करना है, यूज करना है। बट इसने कंडीशन क्या दे दी कि जो फर्स्ट जो लेटर होगा, जो भी वर्ड आप फॉर्म कर रहे हो उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, वर्ड का गिवन आपको मंडे गिवन है, वर्ड गिवन मंडे। तो इसमें देखो 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, 6 डिफरेंट लेटर, 6 डिफरेंट लेटर्स। अब देखो इसमें वोवल कौन कौन से हैं, वोवल कौन कौन से इसमें, इस वर्ड में वोवल कौन कौन से हैं, कितने वोवल्स है इसमें, 2 वोवल्स हैं। ये वोवल्स कौन कौन से होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पे देखो एक तो ये ए है और एक है ओ, तो 2 वोवल्स हैं, ए और ओ। तो 6 डिफरेंट लेटर्स हैं और 6 लेटर का अपने को क्या करना है, यूज करना है। 6 लेटर्स हैं और 6 लेटर का क्या करना है, यूज करना है। इसका मतलब अपने को 6 प्लेसेस को फिलअप करना है, 6 प्लेसेस को क्या करना है, फिलअप करना है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, जो फर्स्ट जो लेटर्स हैं, जो वर्ड आप फॉर्म कर रहे हो उसका जो फर्स्ट लेटर वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। इसका मतलब ये जो प्लेस है, इस प्लेस में वोवल आएगा, ये आ सकता है और क्या आ सकता है, वो आ सकता है। जो फर्स्ट जो लेटर होगा
वर्ड का वो क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। इसका मतलब जो फर्स्ट जो प्लेस होगा इस पे क्या आ सकता है, ए आ सकता है या ओ आ सकता है, या ए आ सकता है और क्या आ सकता है, ओ आ सकता है। तो यहाँ पे दो केसेस, टू केसेस बन सकते हैं। केसेस फर्स्ट, भाई अपने फर्स्ट पोजीशन में क्या चाहिए, तो लेटर होगा। लेटर है तो फर्स्ट जो भी वर्ड अपने फॉर्म कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, वोवल। तो यहाँ पे मान लो जो फर्स्ट जो लेटर्स हैं वर्ड का वो क्या आ रहा है, ए आ जाए। ए क्या यहाँ पे वोवल्स है, ए क्या यहाँ पे वोवल्स है। और सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस में क्या हो सकता है, जो वर्ड जो फॉर्म करेंगे उसका जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या हो, यहाँ पे ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ। यहाँ पे ओ को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यहाँ पे ए भी क्या है, स्टार्टिंग का जो वर्ड अपने जो फॉर्म करेंगे उसका जो स्टार्टिंग जो लेटर है वो क्या है, ए। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, वोवल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे ए भी वोवल्स है और यहाँ पे ओ क्या है, वोवल्स है। अब देखो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने लेटर्स थे, इसमें 6 लेटर्स थे। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब अपने जो फर्स्ट जो पोजीशन है इस वर्ड की, जो फर्स्ट पोजीशन में क्या आना चाहिए, वोवल्स आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ए फिक्स हो गया, ए क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसको फिलअप करने की एक तरीका हो सकता है, वन वे ही हो सकता है। यहाँ पे ए फिलअप करोगे तो एक तरीका ही हो सकता है। अब यहाँ पे देखो तो 5 प्लेसेस को फिल करना है अपने को, रिमेनिंग 5 प्लेसेस को फिल करना है। और आपके पास क्या 5 क्या है, डिफरेंट लेटर्स है। जो रिमेनिंग जो 5 प्लेसेस है उनको फिलअप करना है। और जो 5 जो लेटर्स है सारे क्या है, डिफरेंट है। उन सबका क्या करना है, यूज करना है। उन सबका क्या करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स formed by the letters of word Monday, with or without meaning, with or without meaning, starting with A, ए यहाँ पे क्या वोवल्स है, तो स्टार्टिंग विद ए। तो कितने फॉर्म होंगे भाई, जो 6 प्लेसेस है उस सबको फिलअप करना है अपने को। अब यहाँ पे जो ए है इसको अपने 1 वे से फिलअप कर सकते हैं। तो 1 into क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पे 5 प्लेसेस है, 5 प्लेसेस। तो 5 प्लेसेस में 5 लेटर्स आपके पास, 5 प्लेसेस को फिलअप करना है और 5 ही क्या लेटर्स हैं और उन सबका यूज करना है। तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे, फैक्टोरियल 5 या 5p5। 5 डिफरेंट लेटर्स हैं और उन सबका क्या करना है, यूज करना है। मतलब 5 लेटर्स हैं, 5 डिफरेंट लेटर्स हैं और 5 का क्या करना है, यूज करना है। तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे या कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, 5p5 या फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से कितने क्या होंगे, वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 5 के लिए कितनी होगी, 120। तो 120 वर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे जो कहां से स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अब देखो सेकंड केस क्या हो सकता है, जो स्टार्टिंग है जो लेटर्स हैं वो क्या हो, ओ भी यहाँ पे क्या वोवल्स है, ओ भी क्या यहाँ पे वोवल्स है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 20 प्लेस फिलअप करने कितने पे होंगे, 1 वे। तो यहाँ पे ओ एक तरीके से तो आ सकता है, यहाँ पे इस प्लेस को फिलअप करने कितने पे होंगे, 1 वे होंगे। तो यहाँ पे ओ को फिलअप करने कितने पे होंगे, 1। अब यहाँ पे भी क्या है, 5 डिफरेंट लेटर्स हैं और 5 प्लेसेस हैं। 5 डिफरेंट लेटर्स हैं और 5 ही क्या है, प्लेसेस हैं। 5 प्लेसेस को फिलअप करना है
और 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 तरीके से। कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे या कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल वर्ड्स formed by the letters of the word Monday with or without meaning starting with O। तो सेम ही होंगी, 1 इंटू फैक्टोरियल 5, 1 इंटू फैक्टोरियल 5। ओ है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग जो प्लेस है, इसको फिलअप करने कितने पे होंगे? 1। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाकी जो रिमेनिंग 5 प्लेसेस है उनको भी तो क्या करना है अपने को? फिलअप करना है, तभी तो क्या बनेगा? वर्ड फॉर्म होंगे इन सभी लेटर का यूज करके। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग जो 5 प्लेसेस हैं और 5 डिफरेंट लेटर्स फिलअप करने हैं यहाँ पे, तो कितने पे होंगे यहाँ पे? फैक्टोरियल 5 तो इंटू फैक्टोरियल 5, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 5 कितना हो गया? 120। अब देखो तो क्या फॉर्म करना था? 6 डिफरेंट लेटर्स का यूज करके अपने को क्या बनाना था? वर्ड्स फॉर्म करना था। और तो कहाँ से स्टार्ट हो? वोवल से। स्टार्टिंग कहाँ से हो? वोवल से। तो क्या क्या हो सकता है? या तो स्टार्टिंग कहाँ से हो? ए से स्टार्ट हो, और क्या हो सकता है? स्टार्टिंग कहाँ से हो? ओ से। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे अब? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो टोटल वर्ड्स formed by the letters of word Monday with or without meaning starting with vowels तो कितने हो जाएगा? 120 प्लस 120। ये तो स्टार्ट ए से स्टार्ट हो तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 120। और क्या हो सकता है? ये ओ से स्टार्ट हो, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो भी वोवल्स आ रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो भी क्या आ रहा है? वोवल्स आ रहा है। इसका मतलब क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जहाँ पे और आएगा वहां पे क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और जहाँ पे एंड आएगा वहां पे क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 120 प्लस 120 कितना है? 240। तो 240 वर्ड फॉर्म हो जाएंगे जो कहां से स्टार्ट होंगे? वोवल से। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। किसी को भी है प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन 9th में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question 10th. In how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi? क्या given word? Mississippi. या वो वर्ड गिवन है मिसिसिपी। In how many of the distinct permutation of the letters in Mississippi do the 4i
नॉट कम टुगेदर। अपने को क्या देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप के परम्यूटेशन फॉर्म कर सकते हैं इनके लेटर्स का यूज करके। और क्या बोला इसने, जो आई है यहाँ पे जो 4 जो आई है वो एक साथ ना आए, जो 4 जो आई है वो एक साथ ना आए, तो कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं इनके लेटर्स का यूज करके, तो वो अपने फाइंड करना है। भी यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, टोटल लेटर्स कितने हैं, 11 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं, 11। अब 11 में से देखो कितने सेम काइंड के हैं, 4 देखो आई, 4 आई सेम काइंड के, सिमिलर है 4। और क्या सेम है इसमें, 4 एस सेम है, और 2 पी, 2 पी है जो क्या सेम है, बाकी ऑल आर डिफरेंट। आई भी है, आई 4 है, 4 एस है, और 2 क्या है, पी है। ठीक है, अब तो कितने परम्यूटेशन बनेंगे इसमें देखो, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 11 है, टोटल कितने 11 है, और सेम करने कितने हैं, 4 तो आई है, 4 एस है, और 2 क्या है, पी है। तो टोटल परम्यूटेशन अरेंजमेंट और परम्यूटेशन ऑफ letters of Mississippi कितने होंगे भैया, टोटल कितने हैं, 11 है। अगर इनको डिफरेंट एज्यूम करें तो क्या होगा, फैक्टोरियल 11 होता, और सभी का यूज करें फैक्टोरियल 11। और जो सेम काइंड के हैं, उसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आई कितने 4 है तो फैक्टोरियल 4, इंटू एस कितने 4 तो फैक्टोरियल 4, और पी कितने 2, तो इतने क्या बन जाएंगे, इसमें परम्यूटेशन बन जाएंगे, इतने क्या बन जाएंगे, परम्यूटेशन बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो फैक्टोरियल 11 तो कितना होगा, फैक्टोरियल 11 को ओपन करो तो कितना होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर अगेन क्या है, फैक्टोरियल 4 है तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 1। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, 2 इंटू 3 इंटू 2 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, और 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या होगी, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 11 इंटू 10 या 11 इंटू 9 99, तो 99 इंटू 10 990, और 7 इंटू 5 35, तो मल्टीप्लाई करो क्या होगी वैल्यू, 990 इंटू 35, क्या होगी वैल्यू, 34650, 34650। तो इतने वर्ड्स, इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है, 34,650।
कितना आ रहा है आंसर, चेक कर लो एक बार, कितना आ रहा है? यस सर सही है 34,650। तो ये तो आ गया आपके पास। जो अपने क्या कर रहे हैं इसको, इसमें आई को एक साथ नहीं ले रहे इसमें, ये आपके पास इसने क्या बोला है, इसने मैं अपने को आई को एक साथ नहीं लेना है, आई 4i नॉट कम टुगेदर, एक साथ नहीं आने चाहिए, बट इसमें तो क्या एक साथ भी आ सकते हैं भाई। इसमें 34,650 है, इसमें जो आई है, जो चारों आई है वो एक साथ भी आ सकते हैं, सारे इसमें काउंट हो गए। बट अपने आई को क्या करें, वो चारों आई है उनको एक सिंगल लेटर एज्यूम कर ले। जो चारों जो आई है वो एक साथ आए भाई। अपने को तो ये फाइंड करना है कि कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है जिसमें जो चारों जो आई है वो एक साथ ना आए, चारों आई एक साथ ना आए, मतलब जो आई है वो सारे क्या हो, डिफरेंट प्लेसेस पे आने चाहिए, मतलब एक साथ नहीं आना चाहिए। बट अपने क्या करेंगे, जो चारों जो आई है वो क्या हो, एक साथ आ जाए, चारों आई क्या हो, एक साथ आ जाए। फिर टोटल में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। जो टोटल तो आपके पास इतने बन सकते हैं, इतने परम्यूटेशन पॉसिबल है 34,650। अब उसमें तो आपके पास जो आई है वो एक साथ आने आ रहे हैं, वो भी आ गए इसमें, और नई वाले भी आ गए। अब अपने क्या करेंगे, जो चारों जो आई है, वो 4 जो इसमें जो आई है वो एक साथ आ जाए, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर जो टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जो 4 जो आई है वो क्या हो, एक साथ आए, तो उसको मैं सिंगल लेटर एज्यूम कर सकता हूँ। तो जो 4 जो आई है वो एक साथ आ जाए, जो 4 जो आई है वो क्या हो, एक साथ आए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको सिंगल लेटर कंसिडर कर सकते हैं, जेड। जो चारों जो आई है उनका एक लेटर बन गया, चारों आई क्या हो, एक साथ आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक सिंगल लेटर कंसिडर कर सकते हैं, सिंगल लेटर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एम आई जेड लिख दिया मैंने। जो 4 जो आई थे उनको एक साथ जब कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल लेटर एज्यूम कर सकते हैं, जेड। टोटल कितने लेटर्स थे इसमें, 11 थे, टोटल कितने थे, 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 4 जो आई है, यहाँ पे जेड किसको बता रहा है, तो 4 जो आई है वो एक साथ आ रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब कितने लेटर्स हो गए वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे जो चारों जो आई है वो एक साथ आ रहे हैं, उनको क्या कर लिया अपने, एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो अब आपके पास देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है, अब जो मिसिसिपी जो वर्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जो आपको दिख रहा है इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें तो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं। अब इसमें जो आई है वो चारों आई क्या आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, चारों आई क्या आ रहे हैं, एक साथ। और टोटल परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स of word Mississippi when all I come together, तो कितने फॉर्म होंगे। अब देखो यहाँ पे जब तो चारों जो आई है वो एक साथ आ रहे हैं, तो अपने क्या कर लिया, सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर लिया इसको। अब इसमें कितने लेटर्स हो गए, 8 लेटर्स हो गए, तो कितने परम्यूटेशन होंगे। अब 8 में से भी देखो कितने सेम काइंड के हैं, फैक्टोरियल 8, ये तो क्या फैक्टोरियल 8। अब जो सेम काइंड के हैं उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो एस देखो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स, और पी हो रहा है 2 टाइम्स। तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड किया इंटू फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे
एस क्या है 4 टाइम्स रिपीटेड है और यहाँ पे पी क्या है 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो इतने परम्यूटेशन पॉसिबल होंगी। तो फैक्टोरियल 8 किसके इक्वल होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 4 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 1 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट तो 2 इंटू 3 6 तो 8 इंटू 7 56 इंटू 3 इंटू 5 15 3 इंटू 5 15 तो 56 इंटू 15 840 कितना जाएगा 840। अब देखो जो 840 है, ये जो अपने जो परमीटर बन रहे हैं इसमें जो आई है वो क्या आ रहा है एक साथ आ रहा है, इसमें जो चारों जो आई है वो क्या आ रहे हैं एक साथ आ रहे हैं। बट अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आई कैन नॉट कम टुगेदर, मतलब चारों जो आई है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। और किसमें एक साथ, ऐसे कितने परम्यूटेशन है जिसमें जो चारों आई है वो एक साथ आ रहे हैं, कितने हैं 840 है। टोटल तो कितने थे आपके पास 34,650, उसमें से 840 परम्यूटेशन ऐसे हैं जिसमें जो चारों जो आई है वो क्या आ रहे हैं एक साथ आ रहे हैं। बट अपने को क्या पूछा है बी टोटल डिफरेंट परम्यूटेशन व्हेन ऑल आई कम नॉट टुगेदर, जो जो चारों जो आई है वो एक साथ ना आए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 34,650 में से क्या कर दें 840 को माइनस कर दें तो वो परम्यूटेशन आ जाएंगे जिसमें जो चारों आई है वो एक साथ नहीं आ रहे। तो टोटल परम्यूटेशन, टोटल डिस्टिंक्ट permutation of letters Mississippi when all I come not together तो कितना है टोटल कितने थे 34,650। इसमें तो जो चारों आई है वो एक साथ आ भी रहे थे और नहीं भी आ रहे थे, सारे आ गए इसके अंदर। तो अब किसको माइनस कर रहे हैं, जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं भाई इसके अंदर सारे आ गए, जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं वो भी आ गए और जो चारों आई एक साथ नहीं आ रहे वो भी आ गए। तो इसमें से क्या करें, तो चारों आई एक साथ आ रहे हैं वो परम्यूटेशन क्या कर दें माइनस कर दें। तो अब आपके पास कौन से आ जाएंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आ रहे, तो कितने हैं जिसमें चारों आई एक साथ आ रहे हैं 840। ये क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर माइनस करो कितना आ जाएगा 34,650 में से माइनस करना है अपने को 840 तो कितना हो जाएगा 34,210 तो इतने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं। सही आंसर 3381 आया है। हाँ यही आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई ना। देखो यहाँ पे 6 में से 8 जो माइनस करोगे कितना होगा यहाँ पे भाई, यहाँ से अरेंज करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 33,210 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33,210 2 की जगह 8 आएगा, 8 आ जाएगा 33,810 तो इतने परम्यूटेशन बन जाएंगे जिसमें जो चारों जो आई है वो क्या हो एक साथ नहीं आएंगे। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर।
तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम? नो सर। इसमें जो 1 क्वेश्चन और रिमेनिंग है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू सर।